देखो, कहानी शुरू होती है एक छोटे पैसेंजर प्लेन से जो अमेरिका जा रहा था। तभी एक पैसेंजर एयर होस्टेस से पूछता है कि फ्लाइट का रूट अचानक क्यों बदला गया। तो वो बताती है कि असली रास्ते पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए पायलट ने खुद ही रूट बदल दिया है और अब प्लेन अमेजन के जंगल के ऊपर से जाएगा। चूंकि इस फ्लाइट में सिर्फ 8 लोग ही थे तो किसी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। पर थोड़ी देर बाद अचानक पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और पायलट को पता चलता है कि जीपीएस पूरी तरह बंद हो गया है। कंट्रोल पैनल भी काम नहीं कर रहा। वो बेस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर रेडियो भी बंद पड़ा है। सबसे अजीब बात यह थी कि पायलट को जैसे पहले से पता था कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो अपने फोन में आखिरी वीडियो बनाने लगता है जिसमें बोलता है कि इस प्लेन में कुछ बड़े राज छिपे हैं जिनकी वजह से उसे शक हो गया था कि कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। फिर प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। सामने घना जंगल और ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। पायलट किसी तरह पेड़ों की डालियों से प्लेन की स्पीड कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश का झटका कम लगे। कई किलोमीटर तक घिसटने के बाद आखिर में प्लेन रुक जाता है और लगभग सारे पैसेंजर बच जाते हैं सिवाय उस एयर होस्टेस के जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और वहीं मर जाती है। अब बाकी पैसेंजर घबराकर आपस में बात करने लगते हैं कि अब आगे क्या करें। पहले वो कंफर्म करते हैं कि किसी और को गंभीर चोट तो नहीं आई। फिर दो लोग कॉकपिट में जाकर पायलट का हाल देखने जाते हैं तो वहां देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि पेड़ की मोटी डालियां पायलट के सीने के आर पार निकली हुई थीं। फिर भी वो किसी तरह जिंदा था। दोनों धीरे धीरे सीट हटाने लगते हैं ताकि पायलट सांस ले सके। तभी अचानक बाहर आग लगने की आवाज आती है तो सब लोग बाहर निकलकर आग बुझाने में लग जाते हैं क्योंकि अगर पूरा प्लेन जल गया तो रेस्क्यू आने तक वो लोग कहां रुकेंगे। थोड़ी देर बाद हालात शांत होते हैं और सारे 8 पैसेंजर बैठकर सोचते हैं कि रूट बदलने के बाद वो अमेजन के किस हिस्से में आ गए। किसी के फोन में सिग्नल नहीं है, मतलब बिना सैटेलाइट फोन के इस घने जंगल से बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। ये जंगल सैकड़ों मील तक फैला है तो पैदल निकलना भी मुमकिन नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डॉक्टर केविन पायलट को देखकर समझ जाता है कि उसकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन वही अकेला इंसान है जो शायद उन्हें यहाँ से निकाल सकता है, तो उसे बचाना बहुत जरूरी है। फिर तीसरी पैसेंजर क्रिस्टी अपना नाम बताती है जो कहती है कि उसे घूमना पसंद है और वो अपने ट्रैवल वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है। लेकिन जब उसके पुराने अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वो बताने से मना कर देती है। चौथा पैसेंजर कार्लोस है जो एक रेसलर है और मेक्सिको का रहने वाला है। वो एक फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहा था। इसके बाद एक यंग कपल डेनी और एमी अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि उनकी अभी अभी शादी हुई है और वो हनीमून पर अमेरिका जा रहे थे। आखिर में बचता है मिडिल एज कपल डेविड और लीसा जो अमेरिका के एक छोटे शहर में होटल चलाते हैं, लेकिन डेविड की हार्ट सर्जरी के लिए बाहर जा रहे थे। इस तरह सब एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लेते हैं और साथ में है घायल पायलट जो बोल नहीं पा रहा। तभी जैक सबको सलाह देता है कि सबसे पहले प्लेन में बचा हुआ खाना पानी इकट्ठा करके राशन की तरह बांटना चाहिए ताकि पता चल सके कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि खाना पानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा। फिर जैक कहता है कि अगर बारिश या तूफान आया तो प्लेन के अंदर ही शरण लेनी पड़ेगी, इसलिए एयर होस्टेस की बॉडी को दूर कहीं रखना होगा ताकि प्लेन के अंदर जगह बनी रहे। सब मिलकर ये छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तो जैक और बाकी लोग घायल पायलट के पास जाकर पूछते हैं कि क्या प्लेन में कोई सैटेलाइट फोन है जिससे बाहर मदद के लिए संपर्क किया जा सके। साथ ही सब ये भी जानना चाहते थे कि आखिर प्लेन अपने असली रूट से हटकर इस जंगल में कैसे आ गया और बिना खराब मौसम के अचानक क्रैश कैसे हो गया। पायलट कुछ बोलने की कोशिश करता है जैसे उसे कोई बड़ा राज पता हो, लेकिन बोल न पाने की वजह से कुछ बता नहीं पाता। तभी जैक कहता है कि केविन डॉक्टर है तो उसे पायलट का इलाज करना चाहिए, लेकिन केविन मना कर देता है और कहता है कि पायलट को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी और इस जंगल में उसके पास न सही मेडिकल इक्विपमेंट है न दवाइयां। अगर अभी सर्जरी की तो शायद पायलट और जल्दी मर जाए, इसलिए सब फैसला करते हैं कि पायलट के थोड़ा ठीक। तभी क्रिस्टी पास के एक ऊंचे पहाड़ की तरफ देखकर कहती है कि शायद ऊपर चढ़ने पर किसी फोन में सिग्नल आ जाए तो वहां जाकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी तो सब तय करते हैं कि अगली सुबह पहाड़ की तरफ जाएंगे। तभी अचानक पायलट की हालत और बिगड़ने लगती है और केविन को लगता है कि अगर कुछ नहीं किया तो पायलट यूं ही मर जाएगा। तो वो रिस्क लेने का फैसला करता है और कहता है कि इसी हालत में सर्जरी करने की कोशिश करेगा। अब बचेगा या नहीं ये उसकी किस्मत पर है। केविन की बात मानकर बाकी लोग प्लेन से जरूरत का सामान ढूंढ लाते हैं जैसे सब्जी काटने वाला चाकू, शराब और ऐसी छोटी मोटी चीजें जो सर्जरी में काम आ सकें। फिर केविन बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी शुरू करता है और दर्द से पायलट बुरी तरह तड़पता है, लेकिन सौभाग्य से सर्जरी उम्मीद से बेहतर होती है। केविन बताता है कि अगर पायलट रात भर आराम करे तो सुबह तक हालत बेहतर हो सकती है, लेकिन किसी को नहीं पता था रात में क्या होने वाला है। रात को जब सब बाहर सो रहे होते हैं तभी एक नकाबपोश इंसान चुपके से घायल पायलट के पास आता है। उसका मुंह दबाकर सांस रोक देता है और कुछ ही सेकंड में पायलट मर जाता है। अगली सुबह उठकर सब पायलट की लाश देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि रात सर्जरी के बाद उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी
और वो कोई जरूरी बात बताने वाला था। केविन जांच करके बताता है कि उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं था, मतलब उसकी मौत नॉर्मल तरीके से नहीं हुई। अब सब सोचते हैं कि रात में किसी को पायलट पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर में सब मान लेते हैं कि शायद चोटों की वजह से मौत हुई होगी, तो पायलट की बॉडी को भी एयर होस्टेस की बॉडी के पास एक पेड़ के नीचे रखाते हैं ताकि कभी रेस्क्यू टीम आए तो दोनों की बॉडी उनके परिवार तक पहुंचाई जा सके। लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि पायलट की जेब से उसका फोन गिर चुका था और डेनी चुपचाप वो फोन उठा लेता है। एमी पूछती है तो डेनी उसे किसी को न बताने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा। फिर डेनी अकेले पायलट की बॉडी के पास जाकर उसकी एक उंगली काट लेता है ताकि फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक कर सके। उधर डेविड और लीसा आपस में बात करते हैं और लीसा कहती है कि उसे नहीं लगता पायलट की मौत सामान्य थी। वो पहले नर्स रह चुकी है और उसने एक बार किसी मरीज को दम घुटने से मरते देखा था। लीसा बताती है कि पायलट का चेहरा भी उसी मरीज जैसा काला पड़ गया था, मतलब किसी ने जानबूझकर उसकी सांस रोकी थी। लेकिन ये बात उसने बाकियों को नहीं बताई, क्योंकि साफ था कि उन 8 लोगों में से ही कोई कातिल है। डेविड हैरान होकर पूछता है कि कोई पैसेंजर पायलट को क्यों मारेगा, लेकिन लीसा कहती है कि अब ये पता लगाना होगा और बहुत सावधान रहना होगा। खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी लीसा को लगता है कोई उनकी बात सुन रहा है, तो वो तुरंत बात करना बंद कर देती है। उधर क्रिस्टी एमी के पास आकर कहती है कि उसे पता है डेनी और एमी असल में हनीमून पर नहीं जा रहे। तो एमी सच बता देती है कि वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है और डेनी उसके घर का ड्राइवर था। लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और जब लगा कि परिवार इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा, तो दोनों घर छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। क्रिस्टी समझ जाती है कि उन्होंने झूठ बोला था ताकि कोई शक न करे। उधर कार्लोस सबको खुशखबरी देता है कि उसे प्लेन के मलबे में एक जीपीएस डिवाइस मिली है और अगर वो इसे पास के पहाड़ की चोटी पर ले जाकर एक्टिवेट कर दे तो शायद मदद मिल सकती है, क्योंकि उसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा। कार्लोस कहता है कि डिवाइस जितनी भी खराब है वो अगले दिन तक ठीक कर देगा। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि आखिरकार बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखने लगी थी। कार्लोस बताता है कि उसके पिता पहले इलेक्ट्रिशियन थे और उसने यह काम उन्हीं से सीखा था, लेकिन वो खुद फाइटर बनना चाहता था, इसलिए पिता का काम छोड़ दिया। तभी जैक कहता है, ठीक है, आज कार्लोस जीपीएस डिवाइस ठीक करेगा और कल सुबह सब पहाड़ पर चढ़कर उसे एक्टिवेट करेंगे।